अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। मैं किचन में आ गई हूँ और पेड़े भी बना लिए हैं, रोटी पकानी शुरू कर दी है। एक तरफ मैं रोटी बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने सालन को गर्म करने के लिए रख दिया है। आपसे मैंने शेयर की थी अपनी आलू मेथी की रेसिपी, कि वही लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी, उसी को मैंने गर्म करके तो उसमें 2 अंडे डाल के तो वो भुर्जी बन जाती है। हमारे घर में शौक़ से खा लेते हैं। इतना ज़्यादा शोरबे वाला सालन सुबह सहरी में पसंद नहीं किया जाता, तो ड्राई सालन होते हैं। वैसे भी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं पराठे के साथ सुबह सुबह नाश्ते में। तो पराठे तो खैर नहीं बना रहे, पराठे मैंने पहले 2-3 रोज़े बनाए हैं, तो वो सारा दिन जलन रहती थी। तो अब हम कल से सादी रोटी पे आ गए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही सादी रोटी खा रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये ना सूट नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, अब सादी रोटी बनाओ। तो बस एक तरफ मैंने सालन गरम करके उसमें अंडे डाल दिए थे और दूसरी तरफ मैंने रोटियां बना ली थी। तो बस सहरी के वक्त तो काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि रात को सोया भी नहीं जाता, तो जल्दी उठ के काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाए। तो जब तक नमाज़ पढ़ी जाए तब तक हम लोग फ़ारिग हो जाए सहरी खा के। तो नमाज से तो काफ़ी देर पहले ही फ़ारिग हो जाते हैं, लेकिन बस फिर भी 2 लोगों की सहरी में कितना टाइम लगता है। तो मैंने एक साइड पे रोटियां बना ली, दूसरी साइड पे सालन गरम कर लिया। उसके बाद मैंने साथ ही उसी चूल्हे पे चाय चढ़ा दी थी। चाय भी साथ में लेनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम लोग चाय ना पिए तो सारा दिन ऐसे लगता है कि जैसे बहुत भारी सर हुआ हुआ है। तो बस इतनी सिंपल सी रूटीन होती है सुबह सुबह। बस जल्दी जल्दी सारा कुछ करके तो कंप्लीट कर लेते हैं उसको। तो ये देखें, मैंने चाय भी चढ़ा दी है। मेरी रोटियां भी एक साइड पे बन के तैयार हो गई हैं। तो चाय के बाद मैं साथ ही अपनी मीठी लस्सी तैयार कर लूँगी। मीठी लस्सी में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या इक्वल दूध और दही डालती हूँ। मतलब 1 कप दही का डाला है तो 1 गिलास दूध का डाल के तो साथ में चीनी डाल के तो बस उसको ग्राइंड कर लेती हूँ, तो लस्सी तैयार हो जाती है। तो मौसम तो आजकल ऐसा हुआ था, सुबह सुबह जैसे सर्दी शुरू हो के दोबारा से हल्की हल्की ठंड होने लग गई है, इसलिए चाय को भी बड़ा दिल करता है और सारा दिन का रोज़ा निभाना होता है, तो लस्सी को भी दिल करता है। तो इसलिए हम पहले लस्सी के साथ रोटी खा लेते हैं, तो बाद में ऊपर से चाय पी लेते हैं। तो बस दोनों काम रखे हुए हम लोगों ने, हम कोई भी नहीं छोड़ते दोनों में से। तो बस इसी तरह जल्दी जल्दी से मैंने अपनी चाय भी तैयार कर ली थी। फिर बाहर टेबल पे खाना लगाया। तब सहरी का सामान इतना ख़ास तो था नहीं, लेकिन जो भी होता है अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा करके सहरी करते हैं। तो बस साथ साथ बोलते जाओ तो समझ आ जाती है, क्या करें। वॉइस ओवर में समझ ही नहीं आती कि बाद में इंसान क्या बोले। वैसे भी बच्चे पास हुए थे तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता वॉइस ओवर करना पड़ रहा था मुझे इसका।
जी व्यूअर्स, हम लोग तो आलू मेथी में अंडा डाल के या दाल हो तो उसमें अंडा डाल के तो इस तरह खा लेते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग भी अपने घरों में इस तरह खाते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो ये बहुत पसंद किया जाता है। और इस किस्म की कुछ चीज़ बने तो बच्चे भी बड़े शौक़ से अंडा डलवा के खा लेते हैं। बस सिंपल सा ही सहरी करते हैं हम लोग, इतनी को ख़ास सहरी का एहतमाम इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, अफ्तारी का होता है, क्योंकि तब बच्चे साथ होते हैं तो वो बच्चे फिर तरह तरह की फरमाइशें करते हैं तो फिर उनकी पूरी करनी होती है। ये देखें जी, मेरा आलू मेथी अंडा तैयार है, रोटी भी बाहर ले आई हूँ मैं, अब चाय और लस्सी भी दोनों बाहर ले आऊँगी, तो बस दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के नाश्ता कर लेंगे तो हमारी सहरी हो जाएगी। बस यही सिंपल सी सहरी थी हमारी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मेरे ख्याल से सहरी में ये कुछ होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग अंडा बना लेते हैं, कुछ ऑमलेट बना लेते हैं, तो मैं बस रात वाला सालन ही रोटी के साथ और साथ लस्सी और साथ चाय, तो मेरे से तो ये भी इतना ज़्यादा खाया नहीं जा रहा होता, क्योंकि आदत नहीं रही इतनी सुबह सुबह उठ के खाने की, इतना हैवी। तो बस मैं करने लगी हूँ अपनी सहरी। इंशाल्लाह आपको मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में। और अगर आपको मेरी सहरी की रूटीन अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की सहरी। अगर आपको हमारी आज की सहरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।